नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पॉलिटिकल अड्डा में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। तो इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली की विधानसभा एक और सीट यानी कि जंगपुरा पर। ये वही सीट है जहां से दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीट दी गई है, यानी कि जगह दी गई है कि इस बार वो यहां से लड़ेंगे। लेकिन इसमें खास ये है कि मनीष सिसोदिया पहले पटपड़गंज से लड़ रहे थे और वहाँ से जीते भी, 2 बार विधायक रहे और एक अच्छी पहचान वहाँ पर एक विधायक के तौर पर बनाई, पार्टी में पहचान बनाई और पटपड़गंज की जो कार्यकाल था वही संभाल रहे थे। लेकिन अचानक से 2024 और विधानसभा चुनाव आया तो इसमें बड़ा बदलाव देखने को मिला और पार्टी ने मनीष सिसोदिया को सीट बदल दी और उनको जंगपुरा की सीट दे दी, जिसके बाद कई सवाल खड़े हुए कि आखिर जंगपुरा क्यों दिया गया, उनको उस सीट से लड़ने क्यों नहीं दिया गया। इसको लेकर काफ़ी कुछ सवाल उठे, लेकिन अभी हम जो सवाल यहाँ पर लेकर आए हैं वो हमारा सवाल ये है कि जो छवि लेकर, जिस छवि की वजह से पार्टी ने पटपड़गंज से मनीष सिसोदिया को सीट न देकर जंगपुरा में सीट दी है, तो क्या जंगपुरा की जनता उनको अपनाएगी? उनके जो भी छवि उनकी इस वक्त बनी हुई है जेल से आने के बाद, या पार्टी को ये लगता था कि पटपड़गंज से वो नहीं जीतेंगे तो जंगपुरा में उनको लेकर आ गए, तो क्या जनता जो कि यहाँ की जंगपुरा की जनता है वो उनको अपनाएगी या नहीं? इन सब सवालों के साथ यहाँ की जनता से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है और विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने अपना मन बना लिया है या नहीं, इन सब चीज़ों को लेकर बात करेंगे। तो यहाँ पर कुछ लोग मुझे बैठे हुए नज़र आ रहे हैं जिनसे हम बात करेंगे और इस बारे में जानेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे सर से बात करूंगी। सबसे पहले तो माफ़ी चाहूँगी, सर खेल रहे हैं, उनका थोड़ा मनोरंजन का माहौल बना हुआ है, इस बीच में अपना सवाल लेकर आ गई। क्या नाम होगा सर आपका? ओम प्रकाश। अच्छा सर, देखिए माफ़ी चाहूँगी, पहले तो आपका जो मनोरंजन चल रहा था उसमें मैं अपना सवाल लेकर आ गई। नहीं, मंडे है, यहाँ मार्केट बंद होती है तो सभी लोग मार्केट के यहाँ आपस में मिलकर ना एंजॉय करते हैं यहाँ। अच्छा, तो आप लोगों की मंडे में छुट्टी होती है? जी जी, मतलब संडे वर्किंग रहता है? संडे वर्किंग होता है। चलिए बहुत बढ़िया, हम सही मौके पर आए कि आप लोग मिल गए, वरना अगर हम कल आते तो शायद आप लोग व्यस्त रहते। सर देखिए, विधानसभा चुनाव है और इसी को लेकर मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि मनीष सिसोदिया को आम आदमी पार्टी ने यहाँ से जगह दी है चुनाव लड़ने के लिए, तो कितना सही है और आप यहाँ के वासी होने के नाते उनको कितना अपना रहे हैं? देखो, एक्चुअल में मैम बात ये है, ये पार्टी की जो है ना सियासत है, ये लोग अपने इलाके में शायद काम नहीं करते, इस वजह से इन लोगों को जो है ये चेंज करके और ये चाहते हैं कि भाई हमारे कैंडिडेट जीत जाएं। ऐसा नहीं होता, ये अब पब्लिक सब समझ चुकी है और ये जो लोग हैं ये सब अभी बेल वगैरह पे हैं और इस वजह से ये जो है ये चाहते हैं भाई सीट बदल के हम शायद वहाँ से कामयाब हो जाएं। लेकिन अब जनता इन सब चीज़ों को समझ चुकी है। अच्छा। और ये इनकी जो पॉलिसी है ये मुझे नहीं लगता कि भाई कामयाब होगी। बाकी सबका अपना अपना वोट में राइट तो है ही। सर आपसे बात करूंगी, आपका क्या नाम होगा सर? मेरा नाम विवेश कुमार वर्मा। अच्छा सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब मनीष सिसोदिया को अपना रही है यहाँ के जनता? बिल्कुल भी नहीं, क्यों अपनाएगी मेरे को? और रहा बात आम आदमी पार्टी का, और आप ये लगाइए कि हर एक चीज़ इन्होंने फ्री देना शुरू कर दिया है। फ्री फ्री फ्री, ये क्या अपनी पॉकेट से दे रहे हैं क्या फ्री? हमारे चुन हमें पुन, जो टैक्स हमसे वसूलेंगे, जो टैक्स हमसे वसूल रहे हैं वही हमें क्या, हम मतलब जो टैक्स पेयर्स हैं उनको कुछ नहीं, उनके लिए कोई कुछ नहीं सोचता। मैंने 38 साल मैं नौकरी पर रहा हूँ, 38 साल मैंने टैक्स पे किया। आज क्या है, अगर मैं यहाँ ताश खेल रहा हूँ, बैठा हुआ अपने इंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन और कुछ काम नहीं है ना ही मेरे को कोई मेडिकल एड दी जाती, ना ही मेरे को कोई, मैंने जो इतना इनकम टैक्स पे किया है उसके मेरे को रिवार्ड में क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं ना। तो ये जो एक्स टैक्स पेयर हैं, कम से कम उनको तो कम से कम देखे ना। ये सभी को मतलब ये महिलाओं के इतने 2100 रुपये इनको ये बस फ्री, इससे क्या 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 हासिल होता है? वो तो टैक्स तो हम ही टैक्स पे कर रहे हैं, ये अपनी जेब से थोड़ा ना दे रहे, अपने घर से थोड़ा ना दे रहे हैं कुछ, दे तो हम ही रहे ना। गवर्नमेंट की ये जनता को पागल बनाया जा रहा है बेकार में। भाई टैक्स तो हम ही पे कर रहे हैं ना, चाहे हम जो हम सामान खरीदते हैं उसके ऊपर टैक्स पे कर रहे हैं, जीएसटी पे कर रहे हैं, ठीक है, वो टैक्स तो हमारी पॉकेट से जा रहा है ना। ये क्या करेंगे अब, ये कि भाई 2100 रुपये महिलाओं को देना है, इसके इतना हमें पे करना पड़ेगा, अब टैक्स इस पे टैक्स बढ़ा दो, जीएसटी इस पे 28% कर दो, किसी पे 20% कर दो, ये करेंगे फिर। जाना तो हमारी पॉकेट से ही है ना। कि इनके राज्य में एक टैक्स पेयर काफी परेशान है ही, बिल्कुल है ही। आम जनता परेशान है, टैक्स पेयर तो टैक्स पे आम जनता, छोटे से जनता। और रही बात, अब ये बताओ कि ये अनाज जो मुफ्त दिया जा रहा है, इसका बेनिफिट किसको मिल रहा है? अच्छा। किसी भी गरीब जनता को नहीं मिल रहा। वो सारी गरीब जनता ये सारा अनाज बेच रही है,
ये खा नहीं रही। आप 5-5 किलो किसी को आज दे रहे हो, ये आप 5 किलो खा लोगे क्या एक महीने में? नहीं खा सकते आप। ये सारे आके गेहूं वहाँ से खरीदते हैं, चावल वहाँ से लेते हैं मुफ्त में, और ये अनाज इनको दुकान वाले। केजरीवाल जब पिछला चुनाव उन्होंने लड़ा था तो उनका जो मैनिफेस्टो था, सबसे पहला जो उन्होंने गारंटी दी थी कि हर घर पे वो राशन पहुंचाएंगे, राशन उनके घर डिलीवर होगा। घर कोई डिलीवर नहीं हो रहा। हर कोई उचित दर की दुकान से वहाँ पे जाके, और वहाँ पे जिसको मिल रहा है उसको मिल रहा है, जिसको नहीं मिल रहा उसको नहीं मिल रहा। जिसको मिल रहा है अब वो उसमें, अब आप यहाँ पे उचित दर की दुकान है। अब कल आते मैं आपको दिखा देता, जिस दिन राशन बढ़ता है ना उस दिन मैं दिखा देता। गाड़ियों में आते हैं, मोबाइल 50-50 1-1 लाख रुपए को मोबाइल उसमें हाथ में होता है, या स्कूटी पे आते हैं और राशन लेने आते हैं वो। क्यों भाई? राशन उनको ही मिलेगा क्या? मतलब गाड़ी वाले लोग राशन लेने, गाड़ी लाने आते हैं और वहीं से आके वहीं बेच जाते हैं ये। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट फंड देती है तो ये फ्री में बांट देते, तो फंड कहाँ जाएगा? जो परियोजना में जो फंड लगना है वो नहीं लगेगा ना भैया। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, मैंने इस काम के लिए फंड दिया, तुम कहीं और उसको वेस्ट कर दोगे तो फिर उसके लिए फंड कहाँ से आएगा? अच्छा सर, देखिए केजरीवाल को देखा जाए तो आप जैसे लोगों पे तो उनको विश्वास ही नहीं है। वो सिर्फ उन लोगों को लुभाने में लगे हुए हैं जो उनके फ्री की योजनाओं के पीछे था। बिल्कुल यही है, बस उनके पीछे चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पीछे जीत रहे हैं ये। अच्छा। क्योंकि अब क्या, कि वोट ये दारू की बोतलें, पैसे उन्हीं जगह देते हैं ना जो उनको वोट देंगे। अच्छा। और जो वोट देंगे उनको ही। अब जो आम पब्लिक है उसमें क्या है, अब जैसे हम हो सकता है हम 10 में से 5 ही वोट देने जाते हो। अच्छा। क्योंकि भाई हमारे लिए तो छुट्टी हो जाती है। मोस्टली क्या है, हिंदू मोस्टली यही सोचता है कि भाई हमारे लिए छुट्टी का दिन है। 90% लोग यही सोचते हैं छुट्टी का दिन है। 10% होते हैं जो उसमें जाते हैं वोट देने के लिए, और बाकी झुग्गी झोपड़ी वाले जो हुए वो तो 100% जाते हैं, क्योंकि उनको पैसा मिलता है, उनका फ्री का सारी सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन सर अगर झुग्गी झोपड़ी वालों की बात करें तो वो भी काफी परेशान है, वो सुविधाएं भी सबको नहीं मिल रही। आखिर केजरीवाल सुविधा किसको दे रहे हैं? वही ना, फ्री की सुविधा किसको मिल रहा है? पानी वो काट के ले जाते हैं, आम जनता को पानी नहीं मिलता। हाँ। बिजली वो काट लेते हैं। सर इन्होंने अपनी गारंटी में कहा था कि हर घर पाइपलाइन पहुंचेगी और पानी टाइम टू टाइम 24 घंटे रहेगा। कितने घंटे पानी आता है? 5 बजे आता है, 7 बजे पानी खत्म हो जाता है। 5 बजे आता है, 7 बजे पानी खत्म हो जाता है, उसके बाद पानी नहीं आता, कहीं भी पानी नहीं आता। और बिजली की अब तो ठंड चल रही है। कल कम से कम 5 घंटे बिजली डाउन रही है यहाँ पे दिल्ली में। 5 घंटे? हाँ, यहाँ पे यही 24 घंटे बिजली का वादा फिर किसको देते हैं? हो सकता है झुग्गी झोपड़ी में देते हो जान के। गरीब आदमी जिनका वोट चाहिए उनको, जिनका पैसा नोट, लोगों का वोट नहीं चाहिए? नहीं, उनको हमारा नहीं चाहिए। हाँ, उनको भरोसा है कि वो जनता उनको चाहिए। हाँ, वो उसी के ऊपर तो है, वो है किसके ऊपर? अच्छा, हमारे जैसा तो उसको जूते मारे। अच्छा, आप लोगों को तो क्या देखते हैं कि बीजेपी के बिके हुए जनता? हाँ, बीजेपी की तो बिकी, वो तो पागल है। बाकी और जनता तो पागल है। अच्छा, बहुत जो उसको वोट देगा वो उस बिकावा नहीं है। वो मैडम है, अच्छा, जब अन्ना हजारे का नहीं हुआ है, जिस अन्ना हजारे की वजह से केजरीवाल का नाम हुआ, अन्ना हजारे का नहीं हुआ, वो तो पब्लिक का क्या होगा वो? अच्छा, हैं जी, हमारे बुजुर्गों की जो ना 2-2 महीने से पेंशन नहीं आ रही है। अच्छा, जो तो आगे और योजना आप कह रहा है कि मैं महिलाओं को इतनी पेंशन दूंगा, फलानों को तो उनको दूंगा, इनको दूंगा। हमारी जो पहले की जो पेंशन है वो 2-2 महीने से पेंशन नहीं आ रही। अच्छा। मैं ये वादा कह रहे हैं 2100 रुपए देने का, लेकिन वो खुद की जेब से थोड़ी जाएगा इनके। हम तो पैसा तो हम लोगों को जाएगा, वो क्या अपनी जेब से दे रहा है पैसा? जी, है जी, ये तो सारी चोर पार्टी है बिल्कुल। अच्छा, तो सर आपको नहीं लगता आपकी जो आसपास की जनता है उनको आपको जागरूक करना चाहिए, जो फ्री की योजनाओं के पीछे भाग रहे? क्या ऐसे ही आत्मनिर्भर बन पाएगा दिल्ली? फ्री की योजना इसकी तो, ये जो राशन है वो केजरीवाल का तो है नहीं, वो तो सेंटर का राशन है। इस वक्त केजरीवाल का तो राशन हमने सुना है कि भाई केजरीवाल ने सेंटर से राशन लिया और उसके पैसे नहीं दिए सेंटर को, तो सेंटर ने उसका राशन बंद कर दिया। अब तो ये तो राशन मोदी का है, ये राशन जो बट रहा है, और इस राशन के अंदर जो है 90% है जी मिनोरिटी को फायदा है। मिनोरिटी को कैसे सर? मोमडनों को, अच्छा, मोमडनों को फायदा है। है हिंदुओं को तो वो फायदा ही। क्यों हिंदू राशन नहीं लेते हैं वो? कौन सा हिंदू? 10% लोगों के कार्ड भी नहीं है। 10 हिंदुओं के 10% भी कार्ड नहीं है। 90% कार्ड जो है ना मुसलमानों के, मोमडनों के कार्ड है। तो मतलब कार्ड तो बनवाना होगा ना सर? कौन बनाएगा? हम झूठ नहीं है। मैंने ऐसे कार्ड होल्डर देखे हैं जो 3-3 लाख रुपए की गाड़ी लेके आते मोटरसाइकिल। वो गरीब है, गरीबों के लिए तो फ्री कराते हैं ना।
3-3 लाख रुपए की मोटरसाइकिल गाड़ियाँ लेके आते हैं, ऑल्टो और ये, वो फिर गरीब है। अच्छा। तो गरीबों को ही तो है ना, तो दो गरीबों को दो। ऐसे आग मीच के बना दिए सबके कार्ड। आपने मतलब कभी अप्लाई किया कार्ड के लिए? हमें झूठ ही नहीं है, हम जब वो गरीब है ही नहीं, हमें टैक्स पेयर हैं, तो हमें झूठ क्या है। आपको जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ वो जो 3-3 लाख रुपए की गाड़ियाँ लेके आते हैं वो गरीब है। अच्छा। वो यहाँ वहाँ से लेते हैं, यहाँ बेचते हैं और फिर मुर्गा वो खाते हैं। वो कोई नहीं खाता, उसमें से 10% लोग नहीं खाते। 10 लोग % नहीं खाते। हाँ। तो अभी आपको क्या लग रहा है इन सब चीजों के बावजूद भी आप क्या आम आदमी पार्टी या फिर मनीष सिसोदिया को सिला के हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो चेंज चाहिए आपके। हाँ, कौन चाहिए आप? फ्री की कोई गवर्नमेंट बीजेपी चाहिए, काम करने वही संभाल सकती है, क्योंकि सेंटर में बीजेपी है तो वो संभाल सकती है। काम करने वाले आप यूपी का हाल देख लो, अच्छा। सेंटर में वो है, उसमें बीजेपी है। देखो क्या बढ़िया चल रही है यूपी। अच्छा, लेकिन यही लोग तो यूपी पे तो भाई केजरीवाल करते कुछ नहीं है, बस जो भी कुछ है जी सेंटर नहीं करने देता मुझे। अबे तुम कुछ करोगे तो सही जाएगी, जब तो करने देगा सेंटर। यानी कि ये बहाना बना रहे हैं। हाँ बस फजूल की। अच्छा। तुम कसम खा रहे हो, हम गंगा जी सफाई करेंगे, है जी। 3 बारी चांस दे दिया और उसके बाद कहते हैं एक बार चांस फिर दो, है जी। तो क्या रात को पानी आता है, 2 टाइम पानी आता है यहाँ पर। सुबह आता है 3 घंटे, 3 घंटे शाम को आता है पानी। देखो कितना गंदा पानी आ रहा है, पीने का पानी, है जी। और लोगों को पागल बना रहे हैं। अच्छा। है जी। तो सर क्या आप इस बार पागल बनेंगे? जिस तरीके से आप कह रहे हैं पागल बना रहे हैं, तो क्या आप इस बार उनकी बातों में हाँ, हम नहीं बनेंगे, ये सिर्फ झुग्गी झोंपड़ी वाले मोमडन यही पागल बनेंगे, हम नहीं बनेंगे। अच्छा। केजरीवाल कहते हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, लेकिन सबसे ज्यादा देखा जाता है तो मुस्लिमों का सपोर्ट केजरीवाल सरकार करती है। तो आपको ही पता है, हमें पता है। सर क्या नाम है? मदन लाल मेरा नाम है जी। सबसे बेवकूफ़ आदमी है, बेवकूफ़ आदमी केजरीवाल। हाँ, उसको अकल नहीं है, तमीज़ नहीं है, तमीज़ नहीं है उसको बोलने की कुछ भी। हाँ, अरे आदमी कुछ कॉमन सेंस होना चाहिए। अपने तो अपने महल बना लिया है, आम लोगों को कोई हेल्प नहीं कर रहा, तो सब सिर्फ मुसलमान लोगों को फेवर कर रहा है वो। बस वो बोलता है कि मैं आपको हेल्प करूँगा। अरे जो गरीब आदमी है उनको हेल्प करे, कुछ उनको हेल्प करने वाले को करता नहीं है कोई। इसके बाद क्या है, बस अपने बातें करते रहते हैं। तो गरीब लोगों के लिए तो कह रहे इतनी सारी फ्री की योजनाएं दे दी। क्या किसको क्या दिया उसने? दिया बेटा, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया उसने, कुछ नहीं। उसे बोलता है बस, झूठे वादे करता है वो, उसने कोई काम पूरा नहीं किया। संसद में जाके संजय सिंह इनके नेता जो है क्यों इतना चिल्लाते हैं कि भाई दिल्ली को हमने बदल दिया? बेटा तो कुछ नहीं बदला उन्होंने, कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं बदला। सिर्फ झूठे वादे करते हैं, महा झूठी है। इसलिए तो ये अच्छी है, आतिशिया ये वो ज़्यादा अच्छी है, समझ आतिशिया अच्छी है? हाँ, उससे अच्छी है। कैसा काम कर रही है? अच्छे काम कर रही है। झूठे वादे 3 महीना हो गया उन्हें मुख्यमंत्री बने हुए, क्या बदलाव किया? उसको हम लोग हैं, वो तो डमी है। आतिश्री जो आई है वो तो डमी है। वो तो काम तो केजरीवाल ही करता है। आतिश्री को यदि कहीं जाना होगा तो केजरीवाल से पूछ जाएगी, किसी पर हस्ताक्षर करने होंगे तो केजरीवाल से पूछ के करेगी। तो डमी कैंडिडेट है वो तो, है जी। डमी मुख्यमंत्री बनी है वो तो, है जी। जब केजरीवाल से सवाल किया गया कि अगर आप जीत जाते हैं तो मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे, तो सीधा सीधा उन्होंने बोला कि वो तो हमने सिर्फ एक मौके को लेकर बना दिया, लेकिन बनेंगे तो हम ही। हाँ, वही बनेगा, वही बनेगा, केजरीवाल ही बनेगा मुख्यमंत्री। फिर ये दिल्ली की जनता समझ क्यों नहीं पा रही जब सब कुछ उनके साथ? दिल्ली की जनता सिर्फ गरीब झुग्गी झोंपड़ी वाले और मोमडन ये नहीं समझ रहे, हिंदू और सारे समझ रहे हैं अच्छा। कि भाई केजरीवाल चोर है, चोर है, चोर है।